Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about chapter number 1 of physics, that is unit and dimension. This video is useful for two people. First, who is going to take first time the overview of this chapter, and second one who have completed a detail of this chapter and came here to revise it. Right. So I have also made these notes. After completing all the chapters, each details are present in this video. So let's start. What do you understand by the word unit? यूनिट का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं न्यूटन, डाइन, सेंटीमीटर, मीटर एसेट्रा, वो सब यूनिट रहते हैं. यानी वो एक ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट है. यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिससे हम किसी भी मेजरेबल वैल्यू को कंपेयर कर देते हैं. मेजरेबल वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को जिस स्टैंडर्ड रिजल्ट से हम कंपेयर करते हैं उसी को बोलते हैं यूनिट. अंडरस्टूड? तो एक ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये जिसके हेल्प से हम मेजरेबल वैल्यू को कंपेयर करते हैं. मेजरेबल वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब मेजरेबल वैल्यू. और यूनिक एक डायमेंशनल एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसके द्वारा हम उस 1 2 3 4 को कंपेयर करते कि वो होता कितना है. राइट. अगर हम बात करें तो डायमेंशन की, भाई डायमेंशन है क्या, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे यूनिट के बाद. लेकिन पहले समझ लेते हैं कि डायमेंशन होता क्या है. किसी भी यूनिट, स्पेशली डिराइव्ड यूनिट यानी ऐसे यूनिट जो डिपेंड होते हैं किसी अदर यूनिट पे, उनका डिपेंडेंसी अगर कोई बताता है वो होता है डायमेंशन. ठीक है. अब हम लोग थोड़ा यूनिट के बारे में डिटेल जानेंगे, उसके बाद से डायमेंशन हमारे मुट्ठी में आ जाएगा अपने आप. यूनिट क्लियर है आपको होता क्या है? तो फिज़िक्स के वर्ल्ड में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा ज़रूरत, नीड क्या पड़ा था, वो है फिज़िकल क्वांटिटी का. अब समझाते हैं कैसे. एज आई टोल्ड यू कि ये फिज़िकल क्वांटिटी का कहानी दो देश से शुरू हुआ. एक था तुम्हारा इंग्लैंड और एक था तुम्हारा लंदन. लंदन में अगर किसी भी लेंथ को मेजर करना था तो वहाँ पे कोई भी जो भी राजा था उसका फुट, एक कदम वो अगर जितना चला वो एक लेंथ हो जाता था. इंग्लैंड में ये सब नहीं था. इंग्लैंड में यार्ड था. यानी कि अगर हमें नेशनल, एक ग्लोबल लेवल पे बात करना रहे तो हमारे पास कोई भी एक स्टैंडर्ड कह सकते हो आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं था. तो लंदन में ही, पेरिस में बोला कि भाई एक हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि जब हम लोग ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो हम लोग इसी रिज़ल्ट में बात करेंगे. अगर हमने लेंथ का यूनिट मीटर लिया है तो अगर हम लोग, आप अपने देश में जो चलाना चलाइए, यार्ड चलाना यार्ड चलाइए, फुट चलाना फुट चलाइए, लेकिन जब हम लोग नेशनल लेवल पे बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो सबको यूनिट यही लेना पड़ेगा. तो सब बोले कि भाई अगर आप लंदन के अंदर हैं तो ऑफकोर्स आप लंदन को ही फेवर करेंगे. लेकिन बोला नहीं, हम इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर. जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर. राइट. तो ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे बात करने के लिए सबको बोला था. ठीक है. तो सबसे पहले फिज़िक्स का नीड पड़ा किसका? फिज़िकल क्वांटिटी का. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर. ठीक है. तो पहला नीड फिज़िकल क्वांटिटी. फिज़िकल क्वांटिटी होता क्या है? कोई भी दुनिया में कितने भी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटी. यानी ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है. ठीक है. फिर ये फिज़िकल क्वांटिटी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है. एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी. चलिए एक एक को हम लोग थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो कि किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं. बोलते नहीं अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे. तो वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी पे निर्भर नहीं होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. ठीक है. तो इसके अंदर कौन सी क्वांटिटीज़ आते हैं? भाई 7 आते हैं. क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी और करंट. राइट. ये 7 आते हैं. वही अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 लाइन के बीच का एंगल बताता है. ठीक है. प्लेन एंगल की जब हम लोग बात करते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल.
प्लेन एंगल 2D के बारे में बात करता है, अगर लाइन 2D में है। सॉलिड एंगल 3D के बारे में बात करता है, राइट। इसका फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस और यूनिट का नाम है रेडियन। ये डायमेंशन लेस होता है लेकिन यूनिट इसका पास होता है। सॉलिड एंगल 3D एंगल के बारे में बात करता है, इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, राइट। तो एस से सॉलिड एंगल, एस से यूनिट का नाम है स्टेरेडियन। डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो ऐसे क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, या फिर तुम कह सकते हो वो सारी क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के बाकी जितने भी क्वांटिटी हैं सब डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, राइट। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इन्वर्स रिलेशन है। मान लो हम लिए कि 10 न्यूटन, ठीक है। यूनिट क्या है? न्यूटन, बहुत बड़ा है, और 10 बहुत छोटा है। वही अगर चले जाए हम लोग सेम चीज़ को अगर लिख दे 10⁵ डाइन, तो यहाँ पे तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू तो बड़ा हो गया लेकिन यूनिट छोटा हो गया। तो यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट छोटा है, इन्वर्स रिलेशन है दोनों का। और एक उस पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम लोग कांस्टेंट लगा के एक फॉर्मूला निकालें, N1U1 = N2U2। ये आपको यूनिट कन्वर्जन में सबसे हेल्पफुल फॉर्मूला है, राइट। अब भाई जो चैप्टर का पहला नाम है दैट इज़ यूनिट, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं उसके टाइप्स को। तो यूनिट 4 टाइप के होते हैं। MKS इधर है, ठीक है, पहले से स्टार्टिंग से करते हैं। FPS, CGS, MKS और SI यूनिट, राइट। तो पहला है F से, पहले इसको ऐसे डिनोट करते हैं लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। लेंथ क्या है? फुट, मास क्या है? पाउंड, और टाइम है सेकेंड, ठीक है। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम में सेंटीग्राम सेकेंड, MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड, और लास्ट में जो कि ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया था वो है SI यूनिट, जो कि MKS सिस्टम का ही एक्सटेंशन है। इसका है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन अगर आप SI के फॉर्म में देखोगे तो सिस्टम ही इंटरनेशनली होता है, ठीक है। अगर हम एक बहुत बड़ा, सबको लगता है कि लाइट ईयर जो है वो उसका यूनिट है टाइम का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का ही यूनिट है और एक बार ये नीट में क्वेश्चन पूछ चुका गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि हम जैसे कि बात किए कि जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट क्या है? रेडियन। तो सब कुछ रेडियन में है और हम लोग सब कुछ जानते हैं डिग्री में, तो उसको भी कन्वर्ट करने का बहुत मस्त आपको फॉर्मूला दे रखा है कि कोई भी डिग्री आपको रेडियन में बदलना है तो π/180 डिग्री इंटू जितना भी डिग्री है उससे आप इंटू कर दो। तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल होता है और बहुत बार काम आता है, चाहे आप मैथमेटिकल टूल पढ़ो चाहे तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ो, इससे क्वेश्चन आते हैं। और एक रेडियन का मतलब है 8 × 180 डिग्री, राइट। पाई रेडियन = 180 डिग्री। अब देखो कुछ वैल्यूज़ जो आपको अपने मुंह पे एकदम याद रखना है, जो पूछे तुरंत बता देना है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, तुरंत आपके मन में आना चाहिए 180 डिग्री। π/2 कोई पूछे तो 90 डिग्री, π/4 पूछे तो 45 डिग्री, π/6 पूछे तो 30 डिग्री, π/3 पूछे तो 60 डिग्री। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट को अगर आपको रेडियन में एक्सप्रेस करना रहे तो 1 मिनट = 2.91 × 10⁻⁻4 रेडियन, और 1 सेकेंड हो तो 4.85 × 10⁻6 रेडियन, ठीक है। अब कुछ यूनिट्स हैं जो आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, वो है डेका देखो हम कैसे याद किए थे रट के, डेका, डेसी, हेक्टो, सेंटी, किलो, मिली, मेगा, माइक्रो, गीगा, नैनो, टेरा, पिको, ठीक है। करना क्या है? डेका आपको याद रहना चाहिए, डेका जो है वो पॉजिटिव में चलता है और देसी जो है नेगेटिव में चलता है, डेका देसी, ठीक है। डेका पॉजिटिव में है, कैसे आपको याद करना है? 10⁻1, 10⁻2, और किलो जब आएगा तो 10⁻3, उसके बाद 3 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और नीचे जितने भी आएंगे 15, 18, ये सब 3 के टेबल में फॉलो होंगे। तो ये अगर आपको याद है डेका, देसी, हेक्टो, सेंटी, किलो, मिली, मेगा, माइक्रो, गीगा, नैनो, तो यू कैन ईजिली गेट। और 10 का वैल्यू देखो, 1 का वैल्यू अगर देखा जाए, ये तो सब 10 में एक्सप्रेस किया गया, 1 का वैल्यू होता है मीटर, ठीक है, उसी से ये सब डिराइव हुए हैं। फिर हम बात करते हैं डायमेंशन की, जो कि भैया
चैप्टर का दूसरा वर्ड है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट हम लोग पढ़ चुके और डायमेंशन को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डायमेंशन बताता है कि कैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पे कोई भी यूनिट डिपेंड है एज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो, अगर कोई भी यूनिट है, ठीक है, कोई भी यूनिट है, कोई भी यूनिट का मतलब क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वही डिपेंड करता है, तो वो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो डायमेंशन है वो बताता है डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया डायमेंशन का फॉर्मूला, डेफिनेशन। अब आओ थोड़ा सा इसके बारे में देखो। जो लेंथ है हम उसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, मास को कैपिटल एम, टेम्परेचर को टाइम को कैपिटल टी, और टेम्परेचर को केल्विन से यानी कैपिटल लेटर के, करंट को एम्पियर से यानी कैपिटल लेटर ए, और लुमिनस इंटेंसिटी को सी डी यानी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल पूरा लिखते हैं। और जब ये इस बॉक्स के अंदर ऐसे अगर इनक्लोज है तो आप तुरंत समझ जाओ इसका डायमेंशन पूछा है, ठीक है। अब कुछ डायमेंशन जो कि तुमको याद रखने हैं। देखो, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या है, टी है, तो एल टी माइनस वन। वेलोसिटी का सेम है, यानी कि ये डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो लेंथ अपॉन में टाइम, तो एल टी माइनस वन इसका भी। एक्सीलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन, अपॉन में टाइम एक और टी जुड़ गया तो एल टी माइनस टू आंसर आएगा। फोर्स का क्या होता है भैया, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास तो एम ही है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है एल टी माइनस टू, तो यहाँ पे एम एल टी माइनस टू। ग्रेविटेशनल फार्मूला, ये जो कुछ लिखे हैं वो आपको याद होने चाहिए, वरना भाई नीट में अब तुम डिराइव करके निकालो तो भाई इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग। और जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, स्पीडी तो रहता है, जो जल्दी पढ़ेगा, जो जल्दी उसको सॉल्व करेगा वो अच्छा स्कोर करता है, स्पेशली फिजिक्स में, राइट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ये आपको रट्टू तोता जैसे याद होना चाहिए। ये सब डायमेंशन। वर्क हुआ, दुनिया में जितने एनर्जी हैं, टॉर्क हुआ, ये सब का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। प्रेशर का कुछ नहीं होता है, यहाँ पे केवल क्या होगा, आपका एल माइनस वन ऐड हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है फोर्स का, एम एल टी माइनस टू, प्रेशर का एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो गया। यही प्रेशर का फॉर्मूला योंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का है, और स्पेशली स्ट्रेस का भी है। तो आप समझो एक ही डायमेंशन फार्मूला का कितना ज़्यादा है कि हम लोग को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ये इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन भी है। तो प्रेशर का ही डायमेंशन योंग मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस है, ठीक है। क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। पावर का क्या है, एनर्जी का देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, ये एक और टी बढ़ा दो यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री पावर का है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, ए टी होता है। और ये एप्सिलॉन नॉट का तुमको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट का कैसे याद करोगे, माल्ट से याद करोगे, एम ए एल टी। और सब पे पावर 1 2 3 4 लगा दो, जो भी ऑड नंबर है जैसे 1 हुआ 3 हुआ उस पर माइनस लगा दो। तो एप्सिलॉन नॉट का तो बहुत ईजी है, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी बहुत ईजी है। देखो जो एनर्जी का है ना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, उसमें के माइनस वन जोड़ दो, ठीक है। यानी कि तुम क्या करो, टेम्परेचर को अपॉन में ले लो, वही होगा तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। मोमेंटम हुआ, इम्पल्स हुआ, सबका फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो सुना सुना लग रहा है, नहीं, गलत। देखो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और इसका क्या है, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, इसको तुम लिख सकते हो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। क्लियर है ये बात।
स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, इन दोनों का होता है mt-2। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएंगी जब आप लोग क्लास 12 तक सारे चैप्टर पढ़ लोगे। ये सब पूरा जितना भी लिखा है ये सब आप डिटेल में पढ़ लोगे, उसके बाद आपको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा डायमेंशन। लेकिन अभी जो आपका जो भी होगा टेस्ट वगैरह होगा, तो आपको अगर स्पीड अप करना है तो ये सब आपको डायमेंशन जो कि नेसेसरी है वो याद कर लेना। अब बहुत इंपॉर्टेंट, आपको डायमेंशन निकालने आना भी तो चाहिए। नहीं आएगा तो फिर कोई भी नया अगर डेफिनेशन फार्मूला आ गया उसका डायमेंशन पूछे तो कैसे निकालोगे। तो बस यही वाला जो कि हम छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट किए थे, इसी से आप लोग समझ जाओ और इसी से आप लोग करना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी के अलावा कोई भी चीज़ आएगा तो वो डायमेंशन लेस होगा। जैसे 1 2 3 4 आया तो वो डायमेंशन लेस है, पाई आया, कॉस आई, ये सब डायमेंशन लेस है, ठीक है। अब आते हैं भैया कि डायमेंशनल एनालिसिस, यानी ये जो डायमेंशन है कहाँ कहाँ हमें काम आएगा। एक तो सबसे बड़ा यूनिट कन्वर्जन में, अगर कोई बोल दिया आपको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो तो कैसे कन्वर्ट करोगे, डायमेंशन की हेल्प से करना, ठीक है। अगर डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है कि डायमेंशनली LHS RHS की इक्वल है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन अगर करेक्ट है तो उसको प्रूव तो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी बताता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या बोलता है, प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब का डायमेंशन सेम होता है अगर कोई भी इससे सेपरेटेड है तो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको पता रहना ही चाहिए। अगर जूल लिखा है तो उसका मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन का होता है, यहाँ पे 1 मीटर हटा दो तो वो हो जाएगा। अगर ये प्रेशर का पूछ रहा है तो 1 सेकेंड बढ़ा दो बस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट कि हम लोग चेक कैसे करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन है तो सबका डायमेंशन सेम होगा। जितने भी एक्सपोनेंट हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, लॉग है, वो सब डायमेंशन लेस होते हैं, यानी उनका वैल्यू 0 होता है। हर एक पावर डायमेंशन लेस होता है। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। इफ़ एनी इक्वेशन इज़ मैथमेटिकली करेक्ट, अगर कोई भी इक्वेशन तुम देख रहे हो अगर वो मैथमेटिकली करेक्ट है, जैसे कि MVR लिखे, और MVR का फॉर्मूला जो है क्या है, डायमेंशन का फॉर्मूला MVR का यानी कि तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का है mL²T-1। तो अगर वो मैथमेटिकली करेक्ट है तो 110% वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो हो सकता है मैथमेटिकली करेक्ट हो, लेकिन ये भी हो सकता है वो इनकरेक्ट हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आया हुआ है। तो देखो यार, डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत चीज़ें लिमिटेशन भी है कि देखो बहुत सारे यूनिट का सेम ही डायमेंशन हो गया ना, तो हम उससे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। वर्क, एनर्जी, टॉर्क का सेम है mL²T-2, एंगुलर मोमेंटम हुआ, प्लैंक्स कांस्टेंट हुआ, उन सब का सेम है, दैट इज़ mL²T-1। तो सेम होने की वजह से व्हाट वी कांट डू, वी कांट सेपरेट देम। तो मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, कुड नॉट डिटरमाइन द न्यूमेरिकल कांस्टेंट, यानी k है, 1 है, 2 है, पाई है, ये सब का डायमेंशन लेस होता है तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। अनेबल टू ऑब्टेन द एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डायमेंशनल कांस्टेंट, वही बात हो गया। वी कांट डिराइव्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्री, तो अभी आप यही पढ़े हो डायमेंशनल के कैसे चेक कर सकते करेक्टनेस, कि कोई भी एक्सपोनेंट है, ट्रिग्नोमेट्री है, लॉग है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो वही यही तुम्हारा लास्ट का लिमिटेशन है कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, एक्सपोनेंट, हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है।